हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की स्टोरी में हमने देखा कि यहाँ पे जो जॉन्सी है, निमोनिया की वजह से उसकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और यहाँ पे उसने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे हुआ एक्चुअली ये है कि जो जॉन्सी है उसने बाहर जो एक आईवी क्रीपर का पौधा है उसके लीव से अपनी हेल्थ को रिलेट कर दिया है। यहाँ पे जॉन्सी जीना ही नहीं चाहती है और वो कह रही है कि जैसे ये आईवी क्रीपर का जो लास्ट लीफ है वो भी ऑटम सीजन की वजह से गिर जाएगा, उसी टाइम यहाँ पे जॉन्सी की भी डेथ हो जाएगी। ऐसा जॉन्सी सोचती है, पर सू उसको बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑटम का सीजन है, यहाँ पे लीव्स तो गिरेंगे ही। अब दोस्तों, आगे क्या होता है उसको समझने के लिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड। यहाँ पे जो सू है, जॉन्सी की फ्रेंड आर्टिस्ट है दोनों, ये जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। किस्ड हर एंड सेड यू आर नॉट गोइंग टू डाई। वो जॉन्सी को किस करती है और कहती है कि तुम्हारी कोई भी यहाँ पे डेथ नहीं होने वाली है। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। अब यहाँ पे वो कह रही है कि तुम सो जाओ, पर मैं यहाँ पे जो पर्दा है उसको बंद नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी रोशनी चाहिए। दोस्तों, रोशनी क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जो सू है वो एक पेंटिंग बना रही थी, मैंने आपको बताया था। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, कि मैं पेंटिंग को यहाँ पे खत्म करना चाहती हूँ कि जिससे कि मैं उसको सेल कर पाऊं और मुझे कुछ पैसे मिल सके, तो इसीलिए इस पेंटिंग को कंप्लीट करना जरूरी है। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, Promise not to look out of the window while I paint। अब यहाँ पे सू जॉन्सी को कह रही है कि मैं यहाँ पे पर्दा बंद नहीं कर सकती, पर जॉन्सी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगे। दोस्तों, ऐसा सू ने इसीलिए कहा क्योंकि वो जानती है कि ऑटम का सीजन है और अब इससे 4 लीव्स उस पेड़ पे बचे हैं और धीरे धीरे वो भी वहां पे नहीं रहेंगे, जो लास्ट लीफ है वो भी गिर जाएगा। और वो ये नहीं चाहती कि जो जॉन्सी है उसकी उम्मीद भी खत्म हो जाए, क्योंकि जॉन्सी ने अपनी लाइफ को उस लीफ के साथ रिलेट कर दिया है। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ठीक है, मैं बाहर नहीं देखूंगी। Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall। कि अपनी जो पेंटिंग है उसको जल्दी खत्म कर दो क्योंकि मुझे वो जो लास्ट लीफ है उसको गिरते हुए देखना है। I am tired of waiting। मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। I have to die। मुझे यहाँ पे मरना होगा। So let me go away peacefully like one of those poor tired leaves। कि वो जो आईवी क्रीपर का पौधा है उसमें जो वहाँ पे मुरझा हुआ, जो बिल्कुल हिलने वाला, जो गिरने वाला, जो बिल्कुल वहाँ पे लास्ट लीफ है, उसकी तरह मुझे आराम से जाने दो। मैं पीसफुली यहाँ पे मरना चाहती हूँ। ऐसी जॉन्सी कह रही है कि इसीलिए अपनी पेंटिंग को जल्दी खत्म कर लो। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू कहती है कि यहाँ पे सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे यहाँ पे किसी एक बूढ़े माइनर को पेंट करना है। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे हो एक्चुअली ये रहा है कि जो सू है वो एक पेंटिंग बना रही है कि जिसको सेल करके पैसे आ सके, और वो पेंटिंग यहाँ पे किसी एक वर्कर की है, एक ऐसा वर्कर जो कि किसी माइन, दोस्तों खदान में वो कहीं पे काम करता है। तो एक ओल्ड माइनर के लिए उसको कोई मॉडल चाहिए। आई विल कॉल बर्मैन अप टू बी माई मॉडल। तो वो सोचती है कि ग्राउंड फ्लोर पर जो फेमस पेंटर रहते हैं बर्मैन, वो उसको ऊपर बुला लेगी और फिर उनको अपना मॉडल बना लेगी कि वो ओल्ड माइनर को पेंट कर सके। तो देखिए, शी रश डाउन, बर्मैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। वो जो सू है वो जल्दी से नीचे जाती है ग्राउंड फ्लोर पर और फिर देखिए क्या होता है। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्मैन है वो 60-year-old, बहुत ही बूढ़े एक पेंटर हैं। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो बर्मैन है उनका हमेशा से सपना रहा है कि वो एक मास्टरपीस बनाए, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाए, पर अभी तक वो अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए हैं। सू poured out her worries to बर्मैन। यहाँ पे जो सू है वो बर्मैन को वो सारी चीजें बताती है कि यहाँ पे जो जॉन्सी है उसने अपनी लाइफ को एक लीफ से रिलेट कर लिया है। She told him how Jauncey was convinced that she would die when the last leaf fall। अब यहाँ पे जो सू है वो बर्मैन को बताती है कि जॉन्सी ने अपने उस लीफ के साथ रिलेट कर लिया है लाइफ को, कि जैसे ही वो लीफ, लास्ट लीफ गिर जाएगा, जॉन्सी की भी डेथ हो जाएगी। Is she stupid? asked बर्मैन। How can she be so foolish? अब यहाँ पे जो बर्मैन है वो भी कहते हैं कि यहाँ पे जॉन्सी क्या वो पागल हो गई है, वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। She is running a high temperature, complained Sue। वहाँ पे सू कहती है कि उसको बहुत ज्यादा बुखार हो चुका है। She refuses to eat or drink and that worries me a lot। सो कहती है कि वो कुछ भी वहां पे खा नहीं रही है, पी नहीं रही है और इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। I will come with you and see Jauncey, बर्मैन said। बर्मैन कहते हैं कि मैं अभी वहां पर आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। They tiptoed into the room। वो आराम से, दोस्तों tiptoed का मतलब है कि वो बहुत ही आराम से क्वाइटली उस रूम के अंदर आते हैं। Jauncey was sleeping। जॉन्सी वहां पे सो रही होती है। Sue drew the curtains together and they went to the next room। सू क्या करती है, वो जो कर्टन्स है उनको बंद कर देती है जहां से वो विंडो से वो बाहर उस आईवी क्रीपर को देख रही थी, और वहां पे वो किसी दूसरे रूम में बर्मैन के साथ चली जाती है। She peeped out through the window। There was
only one leaf on the creeper. दोस्तों यहाँ पे जो सू है वो दूसरे कमरे में जाकर विंडो से उस पेड़ की तरफ देखती है, आइवी क्रीपर की तरफ, और उसको अब यहाँ पे दिखता है कि उस पेड़ पे सिर्फ अब एक लीफ बचा है। और दोस्तों अगर वो एक लीफ भी गिर गया तो जॉन-सी को ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. दोस्तों बहुत तेज बारिश हो रही है और बहुत ही ठंडी हवा वहां पे चल रही है। It seemed as though the leaf would fall any minute now. अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो लीफ है वो कभी भी बस गिर जाएगा अभी। Bowman did not say a word. Bowman कुछ भी नहीं बोलते हैं, उनको नहीं पता क्या करना है। He went back to his room. वो वापस ग्राउंड फ्लोर पर अपने फ्लैट में चले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये थी हमारी बर्मैन की विजिट। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बर्मैन एक 60 ईयर ओल्ड यहाँ पे पेंटर है, उनका सपना है एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना। यहाँ पे जब उनको पता चलता है कि जॉन-सी की तबीयत खराब है और जॉन-सी ने अपनी लाइफ को एक लीफ से रिलेट कर लिया है, वो ऊपर आते हैं, पर फिर पता चलता है कि यहाँ पे जॉन-सी सो चुकी है और फिर पर्दे को वो बंद कर देते हैं। फिर दूसरे रूम में जाकर वो देखते हैं कि वो जो आइवी क्रीपर का पौधा है अब उस पे सिर्फ एक ही लीफ बचा है और जॉन-सी के हिसाब से अगर वो लीफ भी गिर गया तो जॉन-सी की डेथ हो जाएगी। अब दोस्तों आगे क्या होता है, यहाँ पे बर्मैन क्या करते हैं और फिर जो जॉन-सी है वो जी पाती है या नहीं, इसी चीज को हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।